Hello students, today we will start discussing the second chapter which is about electrostatic potential and capacitance. This is the second part of the first unit which is electrostatics. So we have to start with the definition of this term which is electric potential. Do you know what is electric potential? Electric potential is simply defined as the work done in bringing a unit positive charge from infinity to a point inside the electrostatic field. Work done in bringing a unit positive charge from infinity to a point inside the electrostatic field. अगर मान लीजिए किसी एक यूनिट चार्ज को हम इन्फिनिटी से मीन्स कहीं बहुत दूर से किसी पॉइंट तक लेके आए और इस पॉइंट तक लाने में जो हमने वर्क किया that work gives you the electric potential at that point. That work will give the electrostatic potential at that point. So the work done in bringing a unit positive charge from infinity to a point inside the electrostatic field is the electrostatic potential. So you can write this thing by using this formula. If you have to find the potential at the point B, then you have to do some work in bringing a unit positive charge, say of 1 coulomb from infinity to point B. So यहां से यहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ा वो हमें कितना करना पड़ा W infinity to B, और यहां पर जहां पर हम पहुंचे, ठीक है, सो वर्क पर यूनिट चार्ज विल गिव द पोटेंशियल, क्योंकि हम यूनिट चार्ज कह रहे हैं. वर्क डन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज गिव्स यू द पोटेंशियल एट द पॉइंट. नाउ देयर इज वन मोर टर्म व्हिच वी कॉल एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. देयर इज वन मोर टर्म व्हिच इज अगेन विद दिस व्हिच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस. देखिए पोटेंशियल डिफरेंस में और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि अगर हम किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लेके आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, तो हम कहते हैं उस पॉइंट पर वो उसका पोटेंशियल होगा. ठीक है, जितना वर्क हमने उसे लाने में किया वो क्या होगा, उस पॉइंट पर उसका पोटेंशियल होगा. लेकिन अगर हम किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ही विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही अंदर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं, तो उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो आपने वर्क किया वो कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स. सो द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिंपली टर्म एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस. दोनों का देखिए फॉर्मूला सेम है, उसे भी हम इसी फॉर्मूले से लिखेंगे. आप जैसे सपोज करो अगर हम लिखना चाहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, से यू हैव VB माइनस VA, तो वो हम लिख सकते हैं WAB ओवर Q. फॉर्मूला इज अगेन द सेम. ये फॉर्मूला एक ही है. फर्क क्या है कि ये किसी पॉइंट पर पोटेंशियल है, ये दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है. ठीक है, अगर हम यूनिट की बात करें तो जूल पर कूलम. अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें तो क्या होगी, क्योंकि वर्क की यूनिट क्या होती है जूल और पर कूलम. W/Q विल गिव यू V, और जिसको हम क्या बोल देते हैं वोल्ट. So that is equals to volts. Now the other term which you should know is the electric potential energy. देखिए पोटेंशियल एनर्जी में और पोटेंशियल में केवल एक आसान सा फर्क है. फर्क क्या है कि पोटेंशियल जब आपने निकाला किसी पॉइंट पे, तो किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जो आपने वर्क किया वो वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा उस पॉइंट का. लेकिन अगर उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जगह हमारे पास कोई भी चार्ज हो, एनी चार्ज, से इट इज Q, कोई भी एक टेस्ट चार्ज हो, उसे अगर हम इन्फिनिटी से, उसका मैग्नीट्यूड फाइनाइट होना चाहिए लेकिन वो यूनिट ना हो, तो अगर किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाते हैं तो उसे लाने में जो हम वर्क करेंगे दैट वर्क विल गिव यू द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. दैट वर्क विल गिव यू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट चार्ज व्हिच इज गिवन बाय U which is equals to Q into V. देखिए एनर्जी में और वर्क में कोई फर्क तो होता नहीं. वर्क और एनर्जी दोनों की यूनिट सेम है. ठीक है, दोनों की यूनिट क्या है, जूल है. तो अगर हम यहां से ही देखें वर्क हमें निकालना हो तो वर्क क्या होगा,
चार्ज को इधर ले आओ, Q into V, that will give you the work, and that work is stored in the form of electrostatic potential energy U. So U equals to QV. तो ये हमारे फॉर्मूला किसका आ गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, तो यही नहीं, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की बात करते हैं, तो जैसे आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन किया है, वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस भी डिफाइन कर सकते हैं इन द सेम मैनर, जैसे आपने यहां पे किया। फर्क क्या होगा? अब यहां पर जो पॉइंट होंगे हमारे, हम एक विद इन द फील्ड, हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी फाइनाइट चार्ज को अगर लेके आते हैं, उसे लाने में जो हमें वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। ठीक है, तो उसको भी आप उस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आई थिंक ये दोनों टर्म, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये दोनों आपके समझ में आ रहे हैं। और ये समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे की चीजें सब जुड़ी हुई हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिर एक बार सुन लीजिए, अगर किसी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाते हैं, तो उसे लाने में जो वर्क करते हैं, वो वर्क उस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाता है। दैट वर्क इज स्टोर्ड, दैट वर्क वी कॉल एज द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। इन द सेम मैनर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इसमें चार्ज यूनिट नहीं रहता, यूनिट चार्ज की जगह कोई भी चार्ज हो, किसी भी चार्ज को अगर हम इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लेके आते हैं विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो आपने वर्क किया, दैट वर्क विल गिव यू द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट। आई थिंक इट इज क्लियर। ओके, नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज? यू हैव टू ऑब्टेन एन इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हाउ वी कैन हैव? जस्ट लुक एट दिस। देखिए, पोटेंशियल जैसे हमने डिफाइन किया, क्या होता है? किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर लाने में जो वर्क किया, वो वर्क हमें क्या दे देता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो देखो हम क्या करते हैं, यहां मान लीजिए आपने एक चार्ज कंसीडर किया, कोई भी चार्ज Q, जिसे हम कह सकते हैं इट इज सिंपली अ सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज का मतलब है जो चार्ज रखा हुआ पहले से और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हर तरफ फैला हुआ है, तो ये हो गया सोर्स चार्ज। अब इस सोर्स चार्ज का फील्ड जो हर तरफ फैला हुआ है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहां कह दूं कोई चार्ज रखा हुआ है, तो इसका फील्ड हर तरफ फैला होगा, नहीं फैला होगा? ऐसे फील्ड इस तरीके से फैला हुआ है। तो अगर फील्ड फैला हुआ है, तो हम कह सकते हैं इसका भी फील्ड बहुत दूर तक जा रहा है। तो अगर हम इन्फिनिटी से किसी यूनिट चार्ज को, यानी जो कि मैंने यहां पर 1 कूलम का कंसीडर किया है, इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाए, तो उसे लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क क्या दे देगा हमको? पोटेंशियल एट द पॉइंट P। वो हमें क्या दे देगा? पोटेंशियल एट द पॉइंट P। और उस पोटेंशियल को निकालने के लिए हम क्या करें? अब इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने के लिए हमने क्या किया? इसके बीच में 2 पॉइंट ले लिए, A B, जो कि मात्र dx डिस्टेंस है और छोटी सी डिस्टेंस की दूरी पे थी। तो पहले हम एक काम करते हैं, पहले इस चार्ज को A से B तक लाने में वर्क निकालते हैं, जो कि स्मॉल वर्क होगा, और उसके बाद एक प्रॉपर लिमिट में इसे इंटीग्रेट करके हम क्या निकाल सकते हैं? वी कैन हैव द टोटल वर्क। और वही टोटल वर्क क्या होगा? पोटेंशियल। देखो कैसे, पहले तो यहां पे आप कंसीडर कीजिए कोई चार्ज जो कि 1 कूलम का, मैंने सिंपलिसिटी के कंसीडर किया है। इस चार्ज पर इस चार्ज Q की वजह से क्या फोर्स लग रही होगी? सबसे पहले वो बताइए। देखिए फोर्स कितनी होगी? आप कहेंगे F होगी K Q ओवर R स्क्वायर, और R की जगह क्या है यहां पे? X। K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, कूलम्ब फोर्स, सिंपली कूलम्ब फोर्स। तो हमारा ये क्या है फोर्स का फॉर्मूला? वेयर K इज द, हाउ मच इज K? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम वो भी लिख सकते हैं। अब देखो वर्क होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पे देखिए फोर्स किधर होगा? बाहर की तरफ, क्योंकि ये चार्ज कैसा? पॉजिटिव, और ये भी चार्ज कैसा था? पॉजिटिव, तो रिपेल कर रहा होगा, तो फोर्स बाहर की तरफ, लेकिन ला किधर रहे? अंदर की तरफ। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना हो गया? 180 का। जब 180 का एंगल हो गया, तो dw जब निकालेंगे F डॉट dx, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंगल हो गया 180 का, cos 180 कितना होता है? -1, तो -f dx। अब क्या करें? dw इक्वल्स टू F की वैल्यू यहां से जो हमने यहां लिखी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर x स्क्वायर dx, और ये साइन माइनस वाला यहां से आपने ये आपको मिल जाता है। अब हमें निकालना है टोटल वर्क इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, यानी इन्फिनिटी से R डिस्टेंस तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ये हम निकालना चाहते हैं। तो उसे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन। इसे हम इंटीग्रेट करें फ्रॉम द लिमिट इन्फिनिटी टू R। कोशिश करते हैं। देखिए माइनस आपने बाहर लिखा, इंटीग्रल इन्फिनिटी टू R 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर x स्क्वायर dx। एज सच कांस्टेंट टर्म्स कैन बी टेकन आउट,
माइनस q ओवर 4/0 इंफिनिटी टू r x की पावर माइनस 2dx, ये वाला जो x स्क्वायर था ये ऊपर पहुंच के माइनस 2dx हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx कितना होता है, x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, तो माइनस q ओवर 4/0 x की पावर माइनस 1 ओवर माइनस 1, लिमिट्स लगाइए 1/4/0 q ओवर r, ये आपको फाइनल एक्सप्रेशन मिल जाता है, व्हिच इज द एक्सप्रेशन यू हैव फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब देखिए अगर हम ग्राफ बनाते हैं, अगर हम ग्राफ बनाएं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फील्ड का वेरिएशन विद डिस्टेंस, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E और पोटेंशियल V y एक्सिस पे लें और R जो डिस्टेंस है वो हम x एक्सिस पे लें, तो यू विल हैव द ग्राफ लाइक दिस। क्यों? क्योंकि E जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होता है और V क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होता है। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए ये जो ग्राफ है E का होना चाहिए और ये ग्राफ किसका होना चाहिए, V का, क्योंकि E का वेरिएशन बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत तेजी से नीचे आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज फॉर E एंड दिस इज फॉर V, यू कैन रिप्रेजेंट दिस थिंग ऑन ग्राफ आल्सो।